नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। आज हम बात करेंगे पैसों की साइकोलॉजी के बारे में, यानी पैसा कमाने, बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के पीछे की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है, पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन फिर भी यह हमारी जिंदगी में इतना असर क्यों डालता है? क्यों कुछ लोग इसे आसानी से कमा लेते हैं जबकि कुछ लोग इसके लिए तरसते रहते हैं? चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। यह तो हमारी सोच, हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अगर हम पैसे को लेकर नकारात्मक सोच रखेंगे तो पैसे से हमारा रिश्ता भी वैसा ही बनेगा। हमारी पैसों के प्रति सोच यानी मनी माइंडसेट हमारी आदतों और फैसलों को तय करती है। अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आप खुद को सीमित कर रहे हैं। आपकी ये सोच आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। वहीं अगर आप सोचते हैं कि पैसा एक मौका है, एक जरिया है अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का, तो आप इसे सकारात्मक रूप से अपनाते हैं। आप मेहनत करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आपकी बचपन की यादें, परिवार की बातें और समाज का माहौल, यह सब आपकी पैसे को लेकर सोच बनाने में बड़ा रोल निभाते हैं। अगर आपने बचपन से यही देखा है कि पैसे के लिए लोग जूझते रहते हैं, तो आपके मन में भी पैसे को लेकर एक डर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, आप अपनी सोच बदल सकते हैं। आप अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भविष्य को तो संवार ही सकते हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उसे संभालना, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना। कई बार हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। क्या आपने कभी बिना प्लान किए शॉपिंग की है? बाद में पछतावा भी हुआ होगा, है ना? यही है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से। हमारे मन में एक लालच होता है, एक ऐसी चीज पाने की चाहत जो शायद हमें जरूरत भी ना हो। सही तरीका यह है कि जरूरत और चाहत के बीच फर्क करना सीखें। जरूरत वो होती है जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, जैसे खाना, कपड़ा, मकान। चाहत वो होती है जो हम चाहते हैं, लेकिन उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। स्मार्ट लोग अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा बचत में लगाते हैं, जैसे 50-30-20 का रूल अपनाएं। 50% जरूरी खर्च, 30% लाइफस्टाइल और 20% बचत व निवेश। याद रखिए, छोटी छोटी बचत भी आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती है। चैप्टर 3, पैसा और खुशी का रिश्ता। दोस्तों, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा ही खुशी है? कई लोग मानते हैं कि पैसा होने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सारी खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा केवल उन चीजों का माध्यम है जो हमें खुशी दे सकती हैं। पैसा एक जरिया है, एक साधन है। खुशी तो हमारे अंदर से आती है, हमारे रिश्तों से, हमारे काम से, हमारी संतुष्टि से। कई रिसर्च बताती हैं कि अनुभवों पर खर्च करना, जैसे ट्रैवल या किसी अपने के साथ समय बिताना, भौतिक चीजों से ज्यादा खुशी देता है, क्योंकि अनुभव हमें यादगार पल देते हैं जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। इसलिए पैसे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के साधन के रूप में देखें, न कि केवल जमा करने के लिए। पैसे से उन चीजों को करें जो आपको खुशी देती हैं, जो आपके परिवार को खुशी देती हैं। चैप्टर 4, सही मानसिकता कैसे बनाएं? तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम पैसे को लेकर अपनी सोच कैसे बदलें, कैसे बनाएं सही मानसिकता। पहला कदम है शिक्षा और जानकारी में निवेश करें। जितना आप सीखेंगे, उतनी समझदारी से पैसा संभालेंगे। पढ़ें, सुनें, देखें पैसे के बारे में, निवेश के बारे में, बचत के बारे में। दूसरा, लंबे समय का दृष्टिकोण रखें। पैसा तुरंत नहीं बढ़ता, लेकिन सही प्लानिंग से जरूर बढ़ता है। निवेश करें, अपना बिजनेस शुरू करें, लेकिन धैर्य रखें। तीसरा, आभार व्यक्त करें। जो आपके पास है उसकी कद्र करना सीखें। छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें। जितना आप आभारी होंगे, उतना ही आपकी जिंदगी में अबंडेंस आएगी। याद रखें, पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन बुरा मालिक। इसे अपनी जिंदगी पर हावी न होने दें। चैप्टर 6, पैसों की समझ, जिंदगी की समझ। तो दोस्तों, पैसे की साइकोलॉजी को समझना हमारी फाइनेंशियल जर्नी में पहला कदम है। यह समझना जरूरी है कि पैसा क्या है, ये कैसे काम करता है और हमारी सोच का इस पर क्या असर पड़ता है। अगर आप भी पैसों को लेकर अपनी सोच बदलते हैं, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल सकती है।
आप न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी शांत और संतुष्ट रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पैसों की समझ बनाए रखें।